अखिल भारतीय श्री मीणा समाज विकास समिति बूंदी भगवान श्री मत्स्य जयंती 2026 के अवसर पर मत्स्य भगवान की शोभायात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई भगवान मत्स्य मंदिर बाईपास रोड पर पहुंची। तत्पश्चात एक विशाल आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आए अतिथियों समाज आए हुए लोगों को संबोधित किया और समाज में दान देने वाले दानदाताओं का मोमेंटो और साफा पहनाकर सम्मान किया।
अपनी सीट ले लें, पंडाल में विराजे। रैली मत्स्य भगवान गेट पर पहुंचने वाली है और कुछ ही देर में हमारे अतिथि भी मंच पर विराजमान होंगे। आपका बिना कोई समय गंवाए हुए हम इस कार्यक्रम को जल्दी ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूं, आप अपनी सीट ले लें। आगे जो सोफे लगे हुए हैं उसमें हमारे वीआईपी, बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिला होगा। मात्र 3 दिन का कार्यक्रम था और पहले दिन 20 फरवरी को बहुत भव्य कलश यात्रा आज़ाद पार्क से होती हुई बाजार से और लंका गेट मत्स्य भगवान मंदिर में पहुंची थी। उसके बाद कल 21 फरवरी को भजन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें सुविख्यात भजन गायक भजन सम्राट श्री संत श्री प्रकाश दास महाराज यहाँ पधारे थे और वो यहाँ का जो उन्होंने भजन प्रस्तुत किया उसका नज़ारा देखने लायक था। पंडाल में बैठे हुए जितने भी लोग थे, कल शायद ही कोई लोग ऐसा बचा हो जिसका मन गदगद या प्रसन्न नहीं हुआ हो। अधिकांश लोग डांस करने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसा कल का भव्य कार्यक्रम था। आज हमारा कार्यक्रम का आखिरी दिन है। विशाल शोभा यात्रा और आम सभा जो अभी आपके सामने ये कार्यक्रम होगा, उसके ये कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में आयोजित होगा, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है और शीघ्र ही हम उस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो अब उनका कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत करें। अध्यक्ष जी भाई साहब, मैं निवेदन करूँ, ये भूमि पर हम काबिज हो पाए। एक बहुत बड़ी विशेषता, शायद आज दिन तक राजस्थान में कहीं पर भी बूंदा पेनोरमा या मीना समाज का कोई पेनोरमा नहीं बना होगा, लेकिन आपके प्रयासों से आपने वो करके दिखाया है और हमारे मंदिर के बगल में ही कार्य पूर्णता की ओर और शीघ्र ही आपको वहाँ हमारे जामनारायण जी के प्रयासों से संभव हो पाया है। अन्यथा कई पीढ़ियां हमारी बीत गई, राज कर लिया, लेकिन आज तक दिन तक हमारी कई प्रतिमा या कई मैंने
भी काम किया है, नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों के नाम हमारे पास आए हैं, उनके लिए आप तालियां बजाएं और उनका उत्साहवर्धन करें। उनमें मुख्य लोग हैं जो मंदिर और जयंती के लिए जो कार्य कर रहे हैं। तहसील अध्यक्ष सौभागमल जी कांच सिलोर, लगभग 1.5 करोड़ का इनका कलेक्शन हुआ है मंदिर निर्माण के लिए। हेमंत जी मीणा ये हमारे शहर अध्यक्ष हैं, अभी नवनिर्वाचित हैं। उसके बाद में जगदीश जी सतीजा, बहुत प्रयास रहा है इनका, तालेरा से ये तहसील अध्यक्ष हैं। अमरलाल जी मीणा ये नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष हैं। पहले राजू जी दाता तहसील अध्यक्ष थे वह। जयराम जी मीणा हमारे माननीय अध्यक्ष साहब के प्रयासों से जो नई तहसील बनी है उसका हमने नया अध्यक्ष निर्वाचित किया है, मनोनयन किया है, जयराम जी मीणा, और उन्होंने भी लगातार बढ़ चढ़ कर कई हिस्सा लिया है। अभी कुछ समय पहले के पाटन से भी हमने तहसील अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है, धन्नालाल जी मीणा, पाडा के रहने वाले हो, पाटन के वो तहसील अध्यक्ष हैं। मुरारी मीणा, और इस बार एक नवाचार हमको करने को मिला है, युवा कार्यकारिणी का जो जिलाध्यक्ष है भाई जयप्रकाश मीणा है, लेकिन उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि जब अखिल भारतीय मीणा समाज में कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है तो युवा मीणा समाज में क्यों नहीं। इसी पहल पर मुरारी मीणा जो आपके सामने प्रस्तुत हो, और सबसे इस समय जो सबसे अधिक धन संग्रह किया है वो मुरारी मीणा जी द्वारा किया गया है। बहुत बहुत तालियां इनके लिए एक बार। पुष्पचंद जी करजुना लगातार जुड़े हुए कई वर्षों से हमारे साथ। केसरी लाल जी कादरी सिलोर, लक्ष्मी चंद जी करजुना, घनश्याम जी आमली, चित्रलाल जी गोपाल निवास, छोटू लाल जी ब्रजवास, ये पहले हमारे तहसील शहर अध्यक्ष थे। हरिराम मीणा अध्यापक है और ये ग्राम देवरे का। इन्होंने ये कहा कि मैं भी समाज सेवा करूंगा, और इस बार भी वो लगभग। बलराम जी मीणा ये भी इनसे कम नहीं है, दाता के रहने वाले हैं। महावीर जी मीणा नवयुवक है और उन्होंने भी अच्छा संग्रह किया है, मोईपुरा के रहने वाले हैं। बजरंग लाल जी पूर्व सरपंच है ग्राम पंचायत उलेड़ा के, लगभग 15 दिन हो गए उनको चलते हुए। नातू छोटू लाल जी बाकी, किशन गोपाल मीणा रायथल, ये ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन संग्रह कर रहे हैं, और मंदिर निर्माण का धन संग्रह भी ये लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इन सभी लोगों को। एक बार पुनः सभी की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है। आपसे अनुरोध करो कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य अतिथि आज की जो अध्यक्षता करेंगे श्रीमान रामनारायण जी, वो भी मंच पर स्थान ग्रहण। 3 बार उदयपुर ग्रामीण से एमएलए रहे, और वो हमारे शीघ्र हमारे बीच में पधार रहे। अध्यक्षता इस समारोह की करेंगे जो मंच पर विराजमान हो चुके हैं। शीघ्र हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधार रहे हैं श्रीमान गोपीचंद जी, जो लगातार दूसरी बार जाजपुर से एमएलए रह चुके हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं इन अतिथियों का इस मंच पर सभी समाज बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपना समय निकाल करके यहाँ पधारे। आपने आज के मुख्य माल्यार्पण करें, आप ऊपर पधारे। हेलो, अरे मंच पे पुत्र मोहित मीणा भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप वहां विराजें। कि अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन निवेदन करो। हमारे बूंदी के संस्थापक महाराजा बूंदा पे विराजमान है, उनका हम स्वागत सत्कार हमारी समिति की तरफ से, हमारे अखिल भारतीय श्री मीणा समाज विकास समिति की तरफ से किया जा रहा है। मैं उसके बाद में कमेंटों भी प्रदान करें।
बेज लगाए, बेज हमारे पास आते और बेज लगा करके भंवरलाल जी मीणा उपाध्याय, उनका स्वागत। आप मंच पर तैयार रहें। हमारे आज की सभा की जो अध्यक्षता करेंगे माननीय श्रीमान रामनारायण जी, उनके स्वागत सत्कार। जगदीश जी सतीजा जयपुर युवा है, आप आ जाए यहाँ पे। और अखिल भारतीय श्री को स्थान दिया गया है। अगले स्वागत करेंगे रामेश्वर जी, जिलाध्यक्ष भाजपा। इनके स्वागत के लिए नामोशबन जी मीणा करजुड़ा, लक्ष्मी चंद जी और हमारे जो भाजपा के चुके हैं पंडाल में है तो मंच पर पधारने का आग्रह करें। कुलदीप जी, श्रीमती आशा मीणा अगर हमारे मंच पे हो। नहीं, मुकेश जिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला बूंदी के हैं और उनके स्वागत के लिए आपसे का नाम आ चुका है, वो मुझे लग रहा है हाँ। इस कार्यक्रम में और इन्होंने जब हमने निमंत्रण दिया था तो हमको आश्वासन दिया था और तो बता रहे हैं और जो नवयुवक है फोन कर बुलाओ। हम स्वागत सत्कार औपचारिकता के बाद एक आपके शब्दों द्वारा स्वागत करना चाहते हैं और हमारे बीच ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण जी का भी आप स्वागत करें। जय राजा साहब बूंदा साहब की और विराजमान सभी अतिथियों का आयोजक समिति की तरफ से बहुत गरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम जो मंच पर विराजमान अतिथि हैं, मैंने आज से रात दिन तक मीन भगवान को तो देखा नहीं और बूंदा साहब को भी नहीं देखा, लेकिन उस रूप में जो हमारे मीणा समाज के मंच पर विराजमान अतिथि गण है, इनको मैं दूसरा रूप मानकर शत शत नमन करते हुए आपके जोली में एक मीणा समाज का जो संगीत मैंने लिखा है उसको अर्पण करने जा रहा हूं। हल्दी है चंदन है भगवान के परम भक्तों, हल्दी है चंदन है भगवान के परम भक्तों, ये सब मीणा समाज के प्यार का बंधन है। और इस भव्य प्रोग्राम में विराजमान सभी अतिथियों का आयोजक समिति की तरफ से बहुत गरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। लीजिए भगवान के परम भक्तों, आप सभी को शत शत नमन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लीजिए आपके झोली में एक संगीत अर्पण करने जा रहा हूं। उससे पहले हे प्रीति जहां की रीति सदा, मैं मीणा वर्ण सुनाता हूँ, मुर्दे भी हिलने लग जाए, जीवित संगीत सुनाता हूँ। लीजिए भगवान के परम भक्तों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे मीणाओं की तान, देश विशाल है मेरा जिसका नाम है हिंदुस्तान। जी हाँ, इस भारत के भरते मीणा, गरीबों का सिरमौर मीणा, दान पुण्य की प्रतिमा मीणा, 36 कौम की दुआएं मीणा, गरीबों की आने मीणा, गरीबों की जाने मीणा, सभी समाज की शाने मीणा। किसी गरीब घराने की आत्मा ने मीणा समाज का वर्णन करते हुए कहा है, गरीबों को जो सताए उसे शैतान कहते हैं, अरे गरीबों को जो हंसाए उसे मीणा समाज कहते हैं, गरीबों को जो हंसाए उसे मीणा समाज कहते हैं। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान
भगवान कहते हैं, और डूबते को जो किनारे लगाए उसे मीणा समाज कहते हैं। डूबते को जो किनारे लगाए उसे मीणा समाज कहते हैं। मीणा समाज के दरबार में, मीणा समाज के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सत्ताए लोगों को यहाँ सीने से लगाया जाता है। वर्णन सत नमन अभिनंदन करते हुए, मीणा शब्द महान है, मीणा शब्द महान है, अनमोल रतन की कान। भगवान मीन सु जन्म हुयो, यूं खतावे दीपा। मीणा समाज है अमृत धारा, जग में रहता सबसे प्यारा, नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। प्रेमिका सागर है, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। मीणा समाज है पावन तारा, जग में रहता सबसे प्यारा। मीणा समाज है अमृत धारा, जग में रहता सबसे न्यारा। नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। 36 कौम की इज्जत करता, 36 कौम की इज्जत करता, बुरा किसी का नहीं सोचता। यही मीणा की शान, प्रेमिका सागर है। राधे यही मीणा की शान, प्रेमिका सागर है। प्रेमिका सागर है, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। बड़े बड़े ये भीष्म पितामह, बड़े बड़े ये भीष्म पितामह, सूरज बनकर ज्ञान सिखाते, चंदा बनकर राह दिखाते। नहीं करते अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। मीणा समाज है पावन तारा, जग में रहता सबसे प्यारा। नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। हर माता कौशल्या देवी, हर माता सुमित्रा देवी, हर माता को भगवान प्रेमिका सागर है। यसु जन्म राम भगवान प्रेमिका सागर है। प्रेमिका सागर है, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, लक्ष्मण बलिदारी करते काम महान, प्रेमिका सागर है। राधे करते काम महान, प्रेमिका सागर है। हरिबाला दुर्गा महारानी, हरिबाला दुर्गा महारानी, हरिबाला लक्ष्मी महारानी, बदलती रूप हजार, प्रेमिका सागर है। राधे बदलती रूप हजार सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। मीणा समाज है पावन धारा, जग में रहता सबसे प्यारा। नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। नन्हे मुन्ने राम रूप है, नन्हे मुन्ने राम रूप है, नन्हे मुन्ने कृष्ण रूप है। बन जाते अनुमान, प्रेमिका सागर है। राधे बन जाए प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। मीणा समाज है पारसी पत्थर, मीणा समाज है पारसी पत्थर, जो भी छूता बनता शक्कर। मीणा समाज है पारसी पत्थर, जो भी छूता बनता शक्कर। बरसे प्रेमी अपार, प्रेमिका सागर है। राधे बरसे प्रेमी अपार, प्रेमिका सागर है।
प्रेमिका सागर है राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है राधे। दारा मीना समाज ये अमृति दारा, जग में रहता सबसे प्यारा, नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है राधे नहीं करता अभिमान, प्रेमिका सागर है। मैं आपका विराजमान सभी अतिथियों के चरणों का सेवक सिंगर गायक कवि रामगोप मीणा, ग्राम पोस्ट लुआवत, तहसील पिपलदा, जिला कोटा, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मीणा में हमारे तालेरा बूंदी प्रधान प्रतिनिधि सत्यनारायण जी मीणा भी यहाँ विराजमान है, आप मंच पे बता रहे हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ साथियों। उससे पहले मैं मंच से 25वें वार्षिक उत्सव में पधारे हुए सभी अतिथि, मुख्य अतिथि इस आयोजन के श्रीमान कुल सिंह जी मीणा साहब, अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान रामनारायण जी मीणा साहब, वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोपीचंद जी मीणा साहब जाजपुर, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रामेश्वर जी, अखिल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महावीर जी, और इस कार्यकारिणी के सभी बैठे हुए मेरे साथी भाई दीपक, और गांव से पधारे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सभी का मैं इस आयोजन में आने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में पहली बार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाई जसवीर जी ने भी समय निकाला है, इनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये आयोजन हर साल होता है, आप सब लोग देखते हो। पिछले 3 साल से इस आयोजन में कुछ पहले कोरोना की वजह से धीरे लोगों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन ये 2022-23 के बाद से पुनः लोगों का जुड़ाव यहाँ बढ़ता गया। इस बार पिछले साल से भी अधिक संख्या में लोगों का आना मैं देख रहा हूं। ऐसा ही आपका साथ और आपका आशीर्वाद बना रहे, समाज इससे आगे बढ़ता। यहाँ दान दिया, जिससे मंदिर निर्माण हो गया, हॉस्टल बन गया, लाइब्रेरी बन गई, और आने वाले समय में यहाँ पर जो भी रचनात्मक कार्य आप सोच रहे होंगे उन सब की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा, एक सामुदायिक भवन यहाँ बनाया जाएगा। उस हेतु हमने राजकीय सेवा जो ले सकते थे, जैसे ये जगह पहले वन विभाग की थी, अब ये नगर परिषद में आ गई, इसका पट्टा चल रही है। बहुत ही जल्दी जब इसका पट्टा आपके समाज के नाम हो जाएगा तो कुछ सरकारी सहायता, कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराएंगे। और उससे क्या है, आज के दौर में गांव की जो अपने समाज की लड़कियां हैं वो कहीं कोई अकेली कमरा किराए के लेके रहती है तो उसके माँ बाप भी चिंतित रहते हैं और वो भी असुरक्षित रहती है। यहाँ अगर 50 कमरे में 2-2 लड़कियां भी रहती है तो 100 लड़कियों का मन भी लगेगा पढ़ने में, समाज का भी एक तरह से बहुत उत्तम स्थान होगा, क्योंकि लड़कों का हॉस्टल तो लगभग सभी जगह है। गर्ल्स हॉस्टल बनाने का संकल्प हमने पिछले साल ही लिया था, लेकिन अभी क्या है कि वो पट्टा हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। जैसे ही पट्टा आएगा हम गर्ल्स हॉस्टल के लिए यहाँ के एमएलए, एमपी या कोई सरकारी सहायता जहाँ से मिलती होगी वहां से भी लेंगे, आप सब लोगों के सामने झोली फैलाएंगे और उससे वो गर्ल्स हॉस्टल बनकर आपके सामने तैयार होगा। आने वाले समय के लिए हमने जिस तरह की रचना जो सोचा था उससे आप लोग कहीं आगे निकल गए हैं। हमने कहा पिछले साल जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो शायद इस बार नहीं होगा, लेकिन इस बार की स्थिति यह है कि यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से भी कम समय में ये आयोजन की रूपरेखा बनी और पिछले 10 से 15 दिन में इतना धन संग्रह हो गया
कि अब ये काम आपका जो है रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। और लोगों की भावना इस तरह की है कि लोग जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग मैसेज करके कहते हैं साहब हमारा गांव छूट गया है, हमारा मोहल्ला छूट गया है, आप उनको जो भी धन संग्रह करने वाले हैं उनको यहाँ भेजो, हम भी आपके उस पावन आयोजन में हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सोच हमारे समाज की, इसका आप सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहता हूं कि लोगों का शिक्षा के प्रति जो रुचि है वो रुचि तो होनी ही चाहिए, लेकिन धार्मिक आस्था के प्रति भी आपकी रुचि बन रही है, ये भी अच्छी बात है। धार्मिक आस्था से संस्कार बनते हैं। और साथ साथ एक चीज और मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा, अपने बच्चे जो पढ़ने में कहीं न कहीं अपना रुचि नहीं दिखाते हैं, उनसे उनके माँ बाप से आग्रह है कि उन्हें आप काम धंधा, छोटा मोटा उद्योग या कहीं खुद का काम करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए सरकारी योजनाएं बहुत है। हमारे माननीय फूल सिंह जी और गोपी चंद जी ये आपको इस मामले में बताएंगे। कई योजनाएं ऐसी है कि बच्चा काम करने वाला होना चाहिए, पैसा उसके आगे कभी नहीं आएगा। माननीय रामनारायण जी मीणा ने भी इसका बहुत अध्ययन और बहुत अनुभव है, ये भी आपको इस मामले में बताएंगे। मेरा तो यही आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में आप इस स्थान से जुड़े रहें। आने वाले समय में इसको आप बूंदी का नहीं, राजस्थान का नहीं, भारत का तीर्थ बनाने में आप सबका सहयोग ऐसा मिले कि मत्स्य भगवान का मंदिर बना तो दौसा में भी है, बांदी कुई में भी है, कई जगह देखा है मैंने, लेकिन इतना विशाल मंदिर आप सब लोगों की सोच और आपके सहयोग से जो बना है ये शीघ्र ही पूर्ण हो और यहाँ मूर्ति स्थापना और भव्य कार्यक्रम हो जिसकी आवाज राजस्थान से बाहर तक पहुंचे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। जय मीनेश। एक बार मैं आपके कुछ भामाशाहों को नाम पढ़ता हूं। रामेश्वर जी मीणा जो हमारे जिलाध्यक्ष से 5,51,000 मंदिर के लिए दिए हैं। दूसरे भामाशाह 5,51,000 महेंद्र जी मीणा अरण्या के, उनकी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए, साथ ही 1,51,000 हॉस्टल निर्माण के लिए भी दिए उन्होंने। दूसरे भामाशाह ब्रह्मानंद जी बंबोरी 2,11,000 उनकी तरफ से। मुरारी मीणा जो हमारे कार्यकारी उपाध्यक्ष है उनकी तरफ से 1,51,000 2,11,000 उनकी तरफ से दिया गया है। और डॉक्टर भोला शंकर जी की तरफ से 1,51,000। बबूलाल जी अध्यापक जो हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष है 1,51,000 उनकी तरफ से दिया गया है। सुरेश जी गोविंदपुर बावड़ी 1,11,000। ये भामाशाह आगे आ रहे हैं और इन्होंने बढ़ चढ़ करके दान दिया है। मैं आगे के उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ऐसा आनंदलाल। इसमें एक तो हमारे पूर्व एसी साहब श्रीमान इंद्रजीत जी, इनकी तरफ से 1,11,000 रुपए की घोषणा हुई है। आप ताली बजाकर इनका स्वागत करें। दूसरा उनियारा के रहने वाले हैं और कोटा थर्मल में नौकरी करते हैं, प्रेमराज जी मीणा एक्शन, इनकी तरफ से 1,11,000 रुपए का सहयोग इस मंदिर में दिया गया है। आप भी सब लोग मिलकर इनके लिए ताली बजाएं। 51,000 रुपया सहर्ष दिया गया था, भुला के दिया गया था, इनके लिए पुनः ताली बजाएं साहब। भगवान की, बोले मत्स्य भगवान की, बूंदा मीणा की, बूंदा मीणा की, बूंदा मीणा की। आज मत्स्य भगवान के मंदिर के पावन स्थल पर महाराणा बूंदा मीणा की धरती पर आयोजित होने जा रहे वार्षिक उत्सव और मत्स्य भगवान जयंती के अवसर पर मैं पधारे हुए आज के श्रीमान रामेश्वर जी सरकवाड़ा, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हम समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं।
हम मंदिर भी बनाते हैं, हम छात्रावास भी बनाते हैं। हम इनके पीछे उद्देश्य क्या है? हम समाज को एकता के सूत्र में बांधें, हमारे समाज के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे समाज की कुरीतियां खत्म हो। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25 साल में श्री मीणा विकास समिति बूंदी ने कुरीतियों को मिटाने में, जिनमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य था मृत्यु बोझ को बंद कराना, करीब बंद हो चुका है। पर आगे भी मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि सभी तरह की कुरीतियों को, फालतू के खर्चों को बंद करें। साथियों, समय कम है, अतिथियों को बोलना है। मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज के साथ, आरक्षित समाज के साथ कितना कुठाराघात और किया जा रहा है वो बताने जा रहा हूं। माननीय विधानसभा सदस्यगण यहाँ विराजमान है, आप नोटिस लें कृपया। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पद होता है सरकारी पद, आईएएस अधिकारियों का। उसके बाद दूसरा जो पद होता है वो होता है आईपीएस अधिकारियों का। आईएएस अधिकारी वर्तमान में जो पोस्टेड है टोटल 1577 है, सॉरी 5577 है, 5577। ताली बजाने वाली बात नहीं है, टोटल बोल रहा हूं। मीणा समाज का आरक्षण 7.5% है। केवल मात्र 135 आईएएस अधिकारी हैं, केवल 67 आईएएस अधिकारी है, मात्र 1.2%। दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इसी तरह से आईपीएस के पद हैं 4594। मीणा समाज के केवल 71 आईपीएस है ऑल इंडिया लेवल पर, केवल 1.54% 7% होना चाहिए। माननीय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे मामलों पे संज्ञान ले। और भी बहुत सारी चीजें हैं साथियों, समय नहीं है। विश्वविद्यालयों का देख लीजिए, आपके कोई वीसी नहीं मिलेंगे, आपके कोई फैकल्टी नहीं मिलेंगे। जेमिनेस के नाम पे तो आपको बरगलाई दिया गया, वहां पर भी आपका कोई फैकल्टी नहीं है, आपका कोई वीसी नहीं है। जो आदिवासियों के पैसों से यूनिवर्सिटी बनाई, जनरल को बेंच चढ़ा दी। रामनारायण जी विस्तार से बता पाएंगे। इसी के साथ मैं कड़वा बोला हूं, सत्य बोला हूं। सर ये आप बताइए, हमें 7.5% से 1.5% पे लाके रख दिया। इसलिए मान्य हमारी वेदना समझे। इसी के साथ मुझे यहाँ बोलने का भगवान की जय बोलो, मत्स्य भगवान की। आज इस 25वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे बीच में पधारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हमारे ही बीच के और हमारे बीच में से जाकर उदयपुर में जो राज कर रहे दिनों में और तीसरी बार कंटिन्यू वहाँ से विधायक हैं आदरणीय फूल सिंह जी, और जो भी विधानसभा में उप सभापति का रोल भी निभाते हैं, वहाँ विधायकों का संचालन करते हैं, विधायकी का कार्य देखते हैं। और इस मंच का जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय मेरे भाई गोपीचंद जी, जो 2 बार से विधायक के जाजपुर से, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई महावीर जी मीणा, सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय आनंदी लाल जी मीणा,
और अखिल भारतीय श्री मीणा समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी चरकवाड़ा, संचालन कर रहे मंत्री जी रामस्वरूप जी, और मंच पर सभी बहुत सारे विराजमान हैं, सभी मंचासीन अतिथिगण और नवनियुक्त युवा लोकपाल दीपक जी, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आज सारा लेखा जोखा आदरणीय देव जी ने बताया, भाई साहब आनंदलाल जी ने पूरी जो सामाजिक कुरीतियां और जिस प्रकार से समाज जिस पोजीशन में जा रहा है वो सारी चीज बताई। समाज में और मंच के माध्यम से सभी ने समाज में कुरीतियां बंद करने की बहुत कोशिश की। एक कुरीति बंद हुई है, पर वो भी धीरे धीरे बैकडोर एंट्री से वापस चल रही है और बहुत ज्यादा चल रही है। हमेशा अपन चर्चा करते हैं चूड़ियां की, लगन के भी बहुत ज्यादा कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत वेस्टेज कैसा होता है। जो समझदार होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो तो लगन में ही मंडप कर लेता है, जहां तक तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। पर जो 1500 2,000 का 3,000 का तो लगन का पावना का कार्यक्रम कर, फिर बाद में मंडप अलग कर, तो ये वेस्टेज जो खर्चे हैं ये आप और हम सब मिलकर इनको बंद कराना चाहिए। चूड़ियों के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी गर्भवती है, पुत्रवधू गर्भवती है, क्या पोजीशन रहेगी, बच्चा सही सलामत पैदा भी होगा कि नहीं होगा, डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, खुशी होने के बाद आप करिए, परंतु चूड़ियों के कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे, देखो ये बात कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे गिर रहा है अपना, बालिकाओं का भी गिर रहा है, बालकों का भी गिर रहा है। और जो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी व्यसन बहुत ज्यादा कर रही है। दारू पी के जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, बारातों में जगह जगह झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं रात्रि में। जो दूसरे दिन अखबार देखते हैं 10 एक्सीडेंट होते हैं, इसमें 7-8 एक्सीडेंट तो मीणा समाज के मिलते हैं। तो कम से कम आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कई युवा पीढ़ी को आप और हम सब मिलके कोई ऐसा सेमिनार करें, कोई ऐसा आयोजन करें जो युवा पीढ़ी को बुलाकर, जो युवा कॉलेज स्तर के जो लड़के हैं, हाई सेकेंडरी से कॉलेज के बीच के, इनको बुला के कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए। और बीच बीच में वर्कशॉप के रूप में 3-4-5 महीने में एक बार वर्कशॉप की जाए इनकी। शिक्षक है और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाते हैं उनको बुलाकर उनकी टिप्स भी दिलाई जाए उनको, और एग्जाम वगैरह की टिप्स दिलाई जाए संस्था के माध्यम से कि भाई आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम को किस प्रकार से करना चाहिए, पेपर किस प्रकार से करना चाहिए, आप किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना चाहिए कंटिन्यू, ये सारी चीजें अपने को करना चाहिए। इससे जो युवा पीढ़ी है वो सही लाइन में चलेगी तो समाज स्वतः ही अपना प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि आज की जो युग में है और आज का जो परिपेक्ष चल रहा है उसमें 70% युवाओं के ऊपर ही दारोमदार है। बुजुर्ग तो बेचारे बैठे बैठे देखते रहते हैं और युवा बुजुर्गों को भी चुप कर देते हैं। और समय आने पर, जब जब भी समय आए, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, राजनीति क्षेत्र में, राजनीति में ज्यादा ज्यादा वर्चस्व बढ़ेगा तो आपका बोला भला होगा। पंचायत राज चुनाव आ रहा है, इसमें ज्यादा ज्यादा वर्चस्व बढ़ाओ, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। प्रकार राजनीति में, सामाजिक में, शिक्षा में आगे बढ़ती है। आप लोग प्रयास करें इसके लिए। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देना चाहता हूँ कि वो हर वर्ष की भांति उन्होंने इस वर्ष भी इसका आयोजन किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, साथ ही मेरा निवेदन है और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी बधाई देना चाहता हूं इस आयोजन के लिए। और इस नए वर्ष में आपको सबको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपका जीवन समृद्धमय हो, आपका परिवार समृद्धमय हो, आप शिक्षा की ओर बढ़े,
आप समृद्धि की ओर बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। साथियों, धार्मिक आयोजनों से मन की शुद्धि होती है, कर्मों की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। धार्मिक आस्था के साथ हमारा देश का हर वर्ग जुड़ा होता है। उसी के क्रम में हमारा मीणा समाज भी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन करता रहता है। उसी रूप में हर वर्ष हमारा मीणा समाज मत्स्य भगवान की जयंती का आयोजन करता है। साथियों, मेरा एक निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा की बात हुई, कुरीतियों की बात, शिक्षा के बाद में हमारे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो ये भी माध्यम से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के इस राजस्थान में मीणा समाज को सर्वोच्च स्थान में पहुंचाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। हम लोग मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, हमारे समाज के कई लोग हैं जो समृद्धशाली हैं, जो नौकरियों में हैं। मैं तो उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले उस हमारे समाज के बनाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए भी उनका भी हाथ पकड़ के उस परिवार का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का आप काम करें। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, सबको बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। मैं तो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूं, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। मैं तो ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वर्षों से मैंने बूंदी जिले में मीणा समाज को छला हुआ में देखा है। मीणा समाज छला गया है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको एक निवेदन करना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है, मीणा समाज का, युवाओं का है। मैं तो आपको ये में मीणा समाज को बहुत प्राथमिकता से टिकट देकर के मीणा समाज के युवाओं को प्रधान और प्रमुख बनाने की पहल ये महावीर मीणा करेगा और आपके सामने करेगा। साथियों, ताकत के साथ इस राजस्थान में मीणा समाज का नाम ऊंचा करने का हमने संकल्प ले रखा है। भाइयों, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस की तरह अग्रसर करें। मेरे यहाँ पर बहुत राजस्थान की विधानसभा में बैठने वाले, बहुत लंबे समय के अनुभव रखने वाले हमारे बीच में विराजमान है, ये आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज को संगठित रखो। लिया जा रहा है, कोचिंग दी जा रही है और इन लगभग 2 साल में 25 बच्चे हमारे यहाँ से नौकरी में गए हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। 50 लाख से एक भव्य लाइब्रेरी जो पहली बार आए हुए हैं, आप लाइब्रेरी को देख के जाना। 103 सीटें, बच्चे उसमें अध्ययन कर रहे हैं। हम उसके लिए अज्ञात लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, आपकी बात को साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बूंदा की इस पावन धरा पर आयोजित श्री मत्स्य भगवान जयंती महोत्सव के मुख्य अतिथि सम्मानीय फूल सिंह जी विधायक साहब, सम्मानीय रामनारायण मीणा जी, सम्मानीय गोपीचंद मीणा जी एवं महावीर मीणा जी कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा जी एवं रामेश्वर मीणा जी जिलाध्यक्ष भाजपा एवं रामेश्वर मीणा जी मीणा समाज के अध्यक्ष, उपस्थित सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, माताएं, बहनें। इस तरह के जो आयोजन होते हैं या जो हम करते हैं, इसके पीछे जो एक उद्देश्य होता है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, उसका मकसद होता है कि हम हमारे समाज को एक रूप में प्रदर्शित करें, हम हमारे समाज को संगठित करें, हम हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, हमारे समाज के जो बिंदु हैं जिन पर हम आपस में बैठ के बातचीत करें, उनके समाधान का निर्णय करें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए ही इस तरह के आयोजन होते हैं। इसीलिए इसको सामाजिक आयोजन का नाम देते हैं। ये सच है कि सामाजिक आयोजन से ही समाज का स्वरूप निखरता है और समाज आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होता है। हम विचारधारा में भले ही अलग हो सकते हैं, किसी की भी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब समाज की जाजम पे हम बैठते हैं, समाज की जब हम बात करते हैं, तो हमारी विचारधारा सिर्फ एक ही होती है, वो होती है समाज का विकास। उस दिशा में भी बेहतरीन कार्य करें जिससे समाज को विकास, नया रास्ता दिया,
सामाजिक संस्थान खड़े किए, एक महत्वपूर्ण आयाम दिया, राजनीति में प्रभुत्व बढ़ाया, सेवाओं में प्रभुत्व बढ़ाया। इस तरह समाज की कुछ समस्याएं उनमें उत्थान का प्रयास करें। मैं सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हमारे युवाओं की तरफ, जो हमारे कर्णधार है, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए मजबूत स्तंभ है। आज हमारा युवा दिशाहीन है, वो दिशा से भटक रहा है। हम यदि गौर करके देखें तो प्रत्येक गांव में 70 से 75% युवा शराब में, स्मैक में, गांजे में, अन्य मादक पदार्थों में ग्रसित है, जो न केवल क्राइम कर रहे हैं अपितु अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे उसका पूरा परिवार, उसका समाज बदनाम हो रहा है और बर्बादी की स्थिति पे जा रहे हैं। ना होगा, राजस्थान पत्रिका में आज पढ़ा होगा, मेन खबर थी कि सम्मानीय हमारे बड़े भाई जो समाज के हम सेवा में लगे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर जी जिला प्रमुख जी, सम्मान मंच, सभी जनप्रतिनिधि अतिथि हमारे सम्मानीय है। समय का अभाव है, टाइम दिया मेरे को, सम्मानित मंच और समाज के सामने विराजमान हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आपको इस 25वें वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर शुभकामना बधाई देता हूँ। भगवान से अरदास करता हूँ, माता से, भगवान से, भोलेनाथ से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में हमेशा की तरह भगवान का आशीर्वाद रहे, आप स्वस्थ रहे, ये मैं इसी शुभकामना देता हूँ। मेरा तो ये आग्रह है, पूर्व वक्ताओं ने एक विषय रखा है, शिक्षा के प्रति हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। वो बच्चे कब बढ़ेंगे? पेरेंट्स का, समाज के प्रबुद्धजनों का, हम सबकी उसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे, अभी एसएसपी साहब ने कहा कि हमारे बच्चे जो कुछ एरिया बताया है, ये पूरे एरिया की बात नहीं, पूरे राजस्थान में ये समस्या है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे युवा रास्ते से भटक रहे हैं। तो हम सबको सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जो नशे की लत है, अलग अलग तरह की जो इनमें आदत पड़ी हुई है, हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और उनको नेतृत्व देने की आवश्यकता है, उनको दिशा देने की आवश्यकता है। मातृशक्ति का संस्कार मिले, हमारे पेरेंट्स का संस्कार मिले, इसकी बहुत ही महत्व आवश्यकता है। क्योंकि बच्चा उम्र ऐसी होती है 15 से 20 के बीच, 25 के बीच में वो जैसे हम ढालना चाहते हैं वैसे ढल जाता है। तो मेरा आग्रह है, हम सब हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार बांधे और अच्छी, यहाँ भी आपने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हॉस्टल में भी व्यवस्था कर रखी है। आज सरकार, चाहे कोई सी सरकार हो, हमारे जनजाति समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे हॉस्टल खोले हैं। मैंने मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यकाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या महाविद्यालय खोला है, कृषि महाविद्यालय खोला है, कोटली में कॉलेज खोला है, हमारे जहाजपुर में अम्बेडकर हॉस्टल खोला है इसी बजट में, और इसी बजट में जनजाति छात्रावास खोला बच्चों के लिए और बच्चों के लिए हॉस्टल खोला है। मेरा फोकस यही रहता है कि हमारे बच्चे शिक्षा में आगे आए, कहीं ना कहीं हमें उनको आपके माध्यम से उनको रास्ता दिखाएं। अभी मैंने यूनिवर्सिटी कोटा में खोली है, तो हमारे बच्चों को हम वहां प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, वहां बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का अवसर दें। मेरा सबसे प्रार्थना है, आज हम सबको, सभी को, हमारे पूना जो महाराजा है उनके आदर्श पे चलना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए हम कहीं भी रहे, किसी भी दल में रहे, लेकिन हमारा समाज संगठित रहे, हमारा आदमी आगे बढ़े। मेरी यही प्रार्थना है। मैं जहाजपुर से एक सामान्य परिवार का आपकी तरह ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पार्टी ने मेरे को मौका दिया, जनरल सीट है, दूसरी बार विधायक बनाकर भेजा है मेरे को। आप लोगों की ताकत, आपने आशीर्वाद दिया, इसी वजह में आज ये मैं बोल रहा हूँ। मेरा सबसे प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि अपना व्यक्ति समाज का जहां भी हो खड़ा, उसको मजबूती देने की आवश्यकता, उसको मजबूत करो, उसको ताकत दो। हम सब आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे तो दूसरा समाज हमारे पैर काट देगा, वहीं सल्टा देगा। तो मेरी प्रार्थना है, जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, हमारे समाज के साथ, मीणा समाज के साथ, अन्य समाज को भी साथ लेना बहुत ही आवश्यकता है जब आगे बढ़ेंगे। और बोला, स्वागत किया, उनका उद्देश्य है, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हमारे समाज भोला भाला समाज है, अन्य समाज को साथ लेकर चलता है, बहुत अच्छी बात है, साथ वास्तव में लेकर चलते हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी ईमानदार अधिकारी है, ऑनेस्ट है, उनकी प्रतिभा को हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे टैलेंट अधिकारी है, लेकिन उनको मौका कम मिलता है। मेरा तो ये आग्रह है,
कि जहां जिस व्यक्ति को मौका मिले हमारे आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र को मेरे को मौका दिया, आपने दिया है। हमने सब जगह SHO हमारे लगा रखे, अधिकारी हमारे लगा रखे। हमारे जिन अधिकारियों को हमने लगाया उन अधिकारियों को भी हमारे समाज के जहां कार्यकर्ता आते हैं उनकी मदद करने की आवश्यकता है, ठोक के मदद करने की आवश्यकता है। तभी वो अभी हमारी सरकार है, केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है, आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है। कभी आपके व्यक्तिगत समाज का भाई चाहे कोई किसी भी दल का हो, आप हमारे से कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मन से ताकत से आपकी मदद करने के लिए प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष ST मोर्चा का दायित्व दिया, वो आपके आशीर्वाद से मिला, क्योंकि मैं दूसरी बार विधायक बनकर नहीं जाता तो मेरे को पार्टी भी मौका नहीं देती। आपकी वजह से मेरे को दायित्व मिला। मैं आप सबके जो भी इस क्षेत्र में किसी भी तरह की हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप आदेश करना। हम विधानसभा के माध्यम से आपके अभी रामनारायण साहब कह रहे हैं कुछ हमारे कटौती कर दी गई है तो हम उनमें मदद करेंगे। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मिलकर अन्य उचित जगह जहां भी जरूरत होगी वहां मिलकर आपकी उन समस्याओं का समाधान करने का आप जब भी हमें आदेश करें हम आपके छोटे भाई के रूप में, आपके बच्चे के रूप में हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे पूरी ताकत से। हम सबका उद्देश्य एक है, समाज का उत्थान हो, समाज आगे बढ़े, हर क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से ऊंचाइयों पर जाए समाज, मेरा समाज का नाम आगे बढ़े। आप सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से हमारे युवा भाइयों को कोई बात नहीं, नौकरियां नहीं मिल रही, व्यापार में आगे बढ़िए, ट्रांसपोर्टेशन में जाइए, आपके बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बिना मेहनत मिलना असंभव है। हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। चाहे आपके पैसा है, आपके पास पैसा कितनी प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, आपके पास माइंड नहीं है, आप लेके बैठे रहोगे तो पैसा बढ़ने वाला नहीं है। उसको रोटेट करो, उसको आगे बढ़ाओ और दूसरे समाज से सीख लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे तो आपकी हर दृष्टि से सक्षम होंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हम संगठित रहें, एकजुट रहें, अन्य समाज से सीख लेकर हमारे समाज में टांग खींचने की ज्यादा बीमारी है। जो भाई जहां बढ़ रहा है उस भाई को बढ़ाइए, आपकी ताकत चाहे वो नाम आपका रोशन करेगा। ये मेरा निवेदन है, सब संगठित रहे, एकजुट रहे और समाज में जो बुराइयां बताई है हमारे पूर्व वक्ताओं ने उन बुराइयों को त्यागे और ज्यादा से ज्यादा हम मदद करें। और नीति दर्ज करानी है। आज सुबह से आप सारा काम धंधा छोड़कर आप इस वार्षिक उत्सव में आप आए हैं, तो आपका जयकारा ये साबित करेगा कि अभी आप थके नहीं हैं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। आपका जयकारा हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अध्यक्ष रामनारायण जी भाई साहब से अपने को पूरी बात सुननी है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, हमारे आयोजक समिति ने मुझे बुलाया है और आपके दर्शन करने का मौका दिया है। मत्स्य भगवान की इस जयंती पर मैं आपको बधाई देता हूं, मगर जयकारा ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे उदयपुर याद आता है, क्योंकि वास्तव में मेरी जन्मभूमि गोपी जी की विधानसभा में है और कर्म भूमि मेरी बूंदी में है, मगर मैं वास्तव में इस बूंदी का कर्जदार हूँ। यहाँ से मैंने मेरी कर्म भूमि को जो तरासा और आज उदयपुर में जाकर 5 बार जनप्रतिनिधि हूँ। जयकारा होना चाहिए आपका। जय बोलो मत्स्येश्वर भगवान की। पीछे वालों का हाथ थोड़ा नजर नहीं आया। आज युवा साथियों की भी यहाँ पर पूरी फौज है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे को मार्गदर्शन देने वाले हैं और मंच पर ऐसे महंगे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं और आपके ऊपर नजर है। इस देश का भविष्य युवा है और आपका जयकारा हो। जय बोलो मत्स्येश्वर भगवान की, जय बोलो महाराजा बूंदा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ताली बजाते हैं। हमारे इस जयंती के धूमधाम से मैं सुबह से ही पूरा फीडबैक ले रहा था, क्योंकि मैं जयपुर से यहाँ रामेश्वर जी ने आग्रह किया। वास्तव में आज मैं उदयपुर जाने वाला था, मगर आपका दर्शन करने के लिए मैंने उदयपुर को प्राथमिकता नहीं दी और आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वास्तव में बहुत ही मैं खुश हूँ। हर वर्ष की भांति मैं कितने ही कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ और वास्तव में रामनारायण जी भाई साहब का आशीर्वाद
हमें मिलता रहता है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बोलना राम नारायण जी भाई साहब को है, गोपी जी ने बताया, हमारे दोनों अध्यक्षों ने बताया, समाज के अध्यक्ष जी ने बताया, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी ने बताया और एडिशनल एसपी साहब ने बताया। वास्तव में हमारे को केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर जोर देना है और हमारा समाज के अंदर कुरीतियां है, उनको अगर युवा धार लेंगे, युवा सोच लेंगे तो वास्तव में इसके अंदर कमी आएगी और कमी आएगी तो ये समाज स्वतः ही आगे बढ़ेगा। और ये जो कुरीतियों के अंदर हम अगर थोड़ी बहुत भी अगर इसके अंदर ध्यान नहीं दिया तो हमारा युवा भटक जाएगा और हमारा समाज को संभालने वाला यही युवा है। इस युवा को वास्तव में पढ़ाई में ज्यादा जोर देना है। हमारे संचालनकर्ता महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 100 विद्यार्थी यहाँ पर लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में इसके लायक कब बनेगा? छोटे बच्चे को हम स्कूल में भेजेंगे, प्राथमिकता में रखेंगे। बच्चा हो चाहे बच्ची, दोनों ही एक ही माया है। आज यहाँ पर वास्तव में सभी हमारे यहाँ समाज के मोहतवीरगण बैठे हैं, मंचासीन अतिथि बैठे हैं। हमारी ये जो कुरीति है, खास करके ये नशा प्रवृत्ति को हम जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज वास्तव में दूसरे समाज को देखो, वहाँ के पढ़े लिखे होकर वो नौकरी सबको नहीं मिलती है, मगर वो धंधा बिजनेस में ध्यान देकर अपना घर गुजारा नहीं, वो पूरा धंधा बिजनेस इतना बढ़ा देते हैं क्योंकि वो पढ़ लिख कर इस काबिल बना है कि वो अपने पांव पर खड़े रह के वो तो पेट भर रहा ही है, मगर 25 लोगों को रोजगार देके उनके परिवारों को भी पालने की क्षमता तभी होती है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं तो आपके चरणों में ज्यादा नहीं बोलकर यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा यहाँ पर इस बूंदी के अंदर समाज ने यहाँ पर हमारे को ये जगह उपलब्ध कराने में जो संघर्ष किया और ये जगह हमारे पास में है, इसका सदुपयोग करने के लिए आप मेरे लिए भी कोई इस लायक आप जरूरत समझे तो मैं भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा योगदान दूंगा। ज्यादा नहीं कहकर आपको पुनः इस जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए मत्स्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हमारा समाज का यह युवा या हमारा जो मोहतवीरगण हमारा नेतृत्व करे, ये पंचायत राज में बढ़ चढ़कर हमारे दोनों पार्टी के अध्यक्ष हमारे समाज के हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा समाज को प्रतिनिधित्व मिले। ये दोनों समाज नहीं है, अपना परिचय देकर हमारा प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाए। वो संचालनकर्ता महोदय को धन्यवाद, आपको सबको चरणों में नमन। उससे पहले एक खुशखबरी मैं आपको सुना दूं। हमारे बीच ही बैठे डॉक्टर मनीष खज, जिनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी 2,51,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण में घोषणा की गई है। इनका माला पहनाकर स्वागत करें। शीघ्र अलॉटमेंट करवाने का कष्ट करें, तब तो हम मानेंगे कि आपने मीणा समाज को एक बहुत बड़ी विरासत दी है। माननीय जिला प्रमुख साहब, पूर्व जिला प्रमुख साहब, आप वहीं रहे। और हमारे पड़ोस के विधायक फूल सिंह जी साहब, दूसरे विधायक गोपी चंद जी साहब और हमारे समाज के वरिष्ठ नेता जो 5 बार 6 बार वो कौन सी सीट होती, जनरल सीट से नेतृत्व करने वाले राजस्थान में पहले व्यक्ति हैं मीणा समाज के आदरणीय रामनाथ जी मीणा साहब। मंच में बैठे दोनों जिलाध्यक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चाबियाँ तड़ा की था घोड़े से। फिर कमजोरी रह गई तो फिर कौन रहेगा, कहाँ से रहेगी, ये देखना आपको है। मैं वो सावचेत कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत हो गई हूँ।
दूसरे हमारे एडिशनल साहब, इन्होंने जो संबोधन दिया उसको को अपने जहन में उतारना है, उस चीज़ को आपको जगह जगह प्रसारित करना है। मंच बैठे हुए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आनंदी लाल जी, मनोज जी का सुनने के समझने का मौका मिलता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले केल मीणा साहब के गाँव में नया बास वहाँ गया था। उन्होंने उनकी कहानी सुनाई। वो 14 वर्ष तक हमारे गांव में रहे, उनकी शादी भी हम नहीं करवाई है। बताओ, एक औरत का आदमी नया बास जाके शिक्षा का अलग जगाया, कुरुतों के बारे में संघर्ष किया, सबको जोड़ा, और आज उनके पक्षों पर चलने की जरूरत है। रामनाथ जी मेरे पास ऐसी, ये रामनाथ जी सारा कर दे, वो बता सब टूट फोड़ करो, एक बार यानी MP और बना दो, हमारी इच्छा है। कहीं है कि वो उड़ जाओ, है कि वो मेट ऑफ जाओ अपने, ये ध्यान रखना, इनको एक बार MP और बनाओ। फिर आप भी ध्यान रखना, आप भी कहीं चुमटे मत बन लेना। मैं और कह देता हूँ, आज यहाँ मंच बैठे हैं ना, ये कोई कम शातिर नहीं है। मैं भी आपके सामने हूँ, मेरे लिए भी कहो, कहीं समाज में अगली उठ जाए तो आपको जो मैं कहूँ, मैंने कहीं 2 पैसे का दाग लगाया हो समाज की खातिर करते रहते थे, इनके हम ऋणी हैं। लेकिन आज हमारे दोनों विधायक जो हैं, इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये ऐसे घर से निकले हुए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये इनको अगर हम पढ़ लें थोड़ा भी, तो मैं समझता हूँ हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा। तो आज इस मौके पर मैं दिखता ही निवेदन करूँगा, हम कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे बालिका हॉस्टल कोटा थी, 2006 में संचालित की। उसके बाद धीरे धीरे हमने दौसा के अंदर हॉस्टल बनाया, उसके बाद कोट जयपुर बनाया बालिका हॉस्टल, और आज जरूरत बूंदी में भी है बालिका हॉस्टल की। तो मैं तो रामनाथ जी मीणा साहब से ही चाहूँगा, आप आज घोषणा कर जाना, बालिका हॉस्टल बनाओ, ताकि यहाँ की बच्चियाँ, गाँव की बच्चियाँ बाहर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमारा कोटा पूरा शिक्षा नगरी हो चुका है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बालिकाएँ बहुत पीछे हैं। गाँव में जाते हैं ना अपन, सारे रिश्तेदारों को देखा करो आप, क्या उनकी दशा है, क्या उनकी वो स्थिति। आप जो भी वजन डालोगे रामनाथ जी मीणा साहब, हम उठाएंगे, लेकिन आता तो पूरा नटाई दिखे बने। कुछ तो पहल तो करो। अब मैं बूंदी रहता हूँ तो मैं पहल कर देता अब तक। मैं आपको रसीद काटने मेरी काट दो पहले। समाज का काम तो करना ही पड़ेगा। मैं भाइयों आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, हम सब खेती पर आधारित थे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मुझे बना दिया आप लोगों ने जिला पर निर्दलीय चुनाव लड़ा के जबरदस्ती। ये महावीर मीणा जो अध्यक्ष को, इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है मुझे। इसने लड़ाई लड़ी है, बहुत सारी लड़ाई लड़ी हमारी खातिर, जबरदस्ती में जिला प्रमुख बन गया। बनने के बाद मैंने सोचा यार अपन मीणा सेन जाति के लोग भाई कहेंगे मीणा जिला प्रमुख बना था, क्या किया राज बीजेपी का। लेकिन सुनो, मेरे अंदर वो टसक थी, मन के अंदर वो बड़ास थी, वो बड़ास मैंने सीढ़ी की बात निकाली, बनने के लिए तैयार हो गया मैं। मेरा 7-8 किलो वेट कम हो गया था। बार बार कलेक्टर फोन करती, प्रभु साहब बात मान लो, आपकी सब मांगे मंजूर है। मैं नहीं, उधर तो वसुंधरा राज है, इधर ऊपर ईश्वर है, यही हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो आप ये देखो, उस संघर्ष की बदौलत आज 12-14 करोड़ रुपये से नहरें सारी पक्की होगी, टेलों में पानी जा रहा है, आज सारे किसान सबसे ये इतना बड़ा काम किया है, तो ये महावीर मीणा ने किया है। किसी भाई का लाने किया और बता दो किसने। हमने समाज को देखा है नज़दीक से, उसकी दुर्दशा देखी, आज पानी टेलों तक जा रहा है पूरा। तो आपसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, आज हमारे ज़िले में अच्छे काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे बालिका हॉस्टल का मैंने निवेदन किया आपसे, बनाना चाहिए, इसके लिए रामनाथ जी को आगे आना चाहिए। तो मैं तो इसमें यही निवेदन करूँगा, हमारे दोनों विधायक जो हैं अभी, ये भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये किसी घर से निकले हुए हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, और इन्होंने क्या संघर्ष किया है, और ये दोनों तन मन धन से हमारे साथ भी। इनका बड़ेपन है जो बुलाते आ जाते बेचारे, यहाँ कहना वो लोग। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आज मुझे मौका दिया अध्यक्ष महोदय ने, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सब भाइयों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये शिक्षा का ज़माना है। कोटा दांतों से पकड़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, खेती बाड़ी में आज बढ़ो, निकाल बढ़ो। तो मेरा आप सब निवेदन रहेगा कि सारे बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और समाज को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद जी। आप उसके प्रेरणा है, हमेशा याद रखेंगे। आप मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अध्यक्षता कर रहे श्रीमान रामनाथ जी को, और विधानसभा उपाध्यक्ष
कई बार के एमएलए रह चुके हैं और लगातार जहां भी हमारे कार्यक्रम होते हैं समाज के आप गाइडेंस देते आ रहे हैं। हमारे यहाँ के निवासी विधानसभा में विधायक सम्मान्य फूल सिंह जी, हमारे पड़ोसी गोपी चंद जी, हमारे समाज के बूंदी के अध्यक्ष भाई रामेश्वर जी और मुझसे बहुत छोटे। अब समय की बात होती है, ज्यादा मेहनत करोगे तो कुछ न कुछ तो तकलीफ आएगी। जैसे हम थे बिना मेहनत के पैदा हो गए और आपके बीच आ गए। सम्मानीय दोनों पार्टी के अध्यक्षगण, प्रधान पंचायत समिति, 12 माह कहते हैं ना उसको, बहुत प्रफुल्लित रहते हैं भावी विधायक मान्य जोधरा जी। मैंने इनको देखा, ये दिल्ली में इन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा खर्च किया। बूंदी वालों को तो नहीं ले जाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ वालों को ले जाते थे। और इनका धंधा था कि समाज का थोड़ा विरोध करें। मिले तो मुझे मिले मीणाओं में, नहीं तो किसी को नहीं मिले। तो जोधरा जी आप पैसे वाले हो। आज बूंदी मीणा विहीन हो गई है राजनीति में, और जो बने हैं उनका पता चल जाएगा 6 महीने में। आपके इंद्रजीत जी, प्रेमराज जी ने है, और मैं मंच में विराजमान सभी का आदर सत्कार और सम्मान करते हुए उपस्थित जनता जनार्दन, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों और समाज के साथ, मुझे 4 बजे कहीं जाना था सुल्तानपुर से आगे। मैंने उनसे इजाज़त ली है, लेकिन वो नाराज हो रहे हैं। मैं थोड़ा कम बोलूँगा और जल्दी जाने की बात करूँगा। आपको सारी बात पहले के वक्ताओं ने बता दी और अपनी बहादुरी भी बता दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में 51 स्थानों पर इस समाज का राज था। वो मारवाड़ जंक्शन में भी था, वो मेधाजी मीणा हो या शीरा गोत्र के हो। यह दुर्भाग्य है, माननीय भैरू सिंह जी ने मुख्यमंत्री काल में सभी जिलों को, सभी बड़े नगरों को स्थापना कर जो काम किया, दुर्भाग्य है कि वहां 51 में से एक भी स्थान पर आपका नाम नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। बूंदी का स्थापना हुई, आखिरी राजा जेता जी थे जिन्होंने जैत सागर बनाया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हालांकि इतिहास बहुत तहस नहस कर दिया। आप नहीं ना जाइए। मैंने देखा जयपुर के पास एक किला है, जैसा का जैसा खड़ा हुआ है। तो मैं दोनों विधायकों से कहूंगा, मैं मानता हूं सफल हो पाएंगे नहीं पाएंगे। आप धुआंधार हैं, मजबूत हैं, और आप में पार्टी का असर कम है, केवल वोट लेते टाइम असर होता है। बाकी आप समाज के लिए समर्पित है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता था। मुझे याद है एक दफा मामला उठा आदिवासियों का, हरिजनों का, SC ST का। बीजेपी का एक भी विधायक ऐसा नहीं था जिसने मेरा साथ नहीं दिया, और जबकि उनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी। तो मजबूत लोग कभी पीछे नहीं रहते। अभी बात आई, एडिशनल SP साहब ने भी कहा कि हमारे लोग नशे की लत में जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। आज हमारा आरक्षण जो 12% था, मैंने फूल सिंह जी से भी कहा है, गोपी चंद जी से भी कहा है, आपकी सरकार रिव्यू कर रही है पुराने आदेशों को। 2013 में कौन मुख्यमंत्री था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं आपको तारीख बता देता हूं जब 12 का आरक्षण जिन लोगों ने खत्म किया। 21 मार्च 2013 को 12 के मामले में आदेश निकला है। 2013 में कौन मुख्यमंत्री था, किसने निकलवाया?
ये मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ 6% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का 12 में किया हुआ है। कहने का मतलब है रोस्टर बदल दिया गया। किस सरकार के द्वारा बदला? क्योंकि ये समाज का मंच है। मैं पार्टी को गौण मानता हूं, किसी को रिकॉर्ड करना हो तो कर लो। मेरे लिए सबसे पहले समाज रहा है, मैं समाज में पैदा हुआ हूं और समाज के साथ रहा। यही कारण था जब मैं पिछली दफा विधायक था, ये दोनों विधायक जानते हैं, जब यहाँ हमारे साथियों ने एक जाति विशेष से मुकदमा दायर करवा दिया, अर्दिलाल जी बता रहे थे कि हमारा साथ कोई दे नहीं रहा। जजी में मुकदमा दायर कर दिया और इसलिए दायर किया कि बूंदा जी काल्पनिक व्यक्ति थे। मैंने सब बातें छोड़ी, पर लालसा बहुत छोटी बात होती है। समाज के लिए कुछ करोगे तो समाज मजबूत बनेगा, तो आप जिंदा रहोगे। 5.5 करोड़ रुपए बूंदा जी मीणा पेंद्रमा का मंजूर होने से स्थायी हो गया कि बूंदी का संस्थापक बूंदा जी मीणा था। यह काम मैं वर्षों पहले करना चाहता था, लेकिन कुछ भाई बहुत मजबूत थे। मेरे से कहा गया अखबार के माध्यम से कि बूंदा जी कौन है, तो काल्पनिक व्यक्ति है। जब हमारे समाज के आदमी कहेंगे तो उनका आदर करना चाहिए। खैर, अब जाकर के हुआ है। तो मैं दोनों भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, मीणा समाज का आरक्षण जो था वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। इस बात को आप मुख्यमंत्री से मिलिए। आज देखिए टीपीएस जो एरिया बना है उदयपुर में 79% या उससे ज्यादा आदिवासी रहते, मैं गलत नहीं हूं तो। और उन आदिवासियों को हमसे अलग किसने किया? जिसने वो एक्ट बनाया। वो एक्ट बनाने वाला कौन सी पार्टी का था मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये सारी बातें मैंने विधानसभा के पटल में रखी है, जिसके लिए फूल सिंह जी कह रहे थे, बोले मुझे उसका व्यक्तिगत नुकसान उठाना, आगे नहीं झुका। और समाज का सारा दारोमदार मैंने विधानसभा के पटल में, जो बरसों इतिहास में रहेगा। इन्होंने क्या किया लोगों ने, नेताओं ने 45%, 79% का कर दिया 45%, और बड़ी तरकीब से किया। 5% शेड्यूल कास्ट का, और हमारे समाज के जो बच्चे जाते थे 3rd ग्रेड में, ये दोनों विधायक भी चाहते हैं, उनको रोक दिया गया, नौकरियां बंद कर दी गई। आज आपका समाज बेरोजगारी में जूझ रहा है। यही कारण है, पहले बेरोजगार नहीं रहते थे। आज उन नेताओं क्या के तालियां बजा रहे हैं बेचारे, जिन्होंने समाज का नुकसान किया है, जिन्हें समाज को बुरी तरह से छीना है। आप कश्मीर के मुसलमानों को इसलिए आरक्षण दिया गया कि वो एसटी का दर्जा आ जाए और इस समाज का आरक्षण कम हो जाए। क्योंकि आपके प्रधानमंत्री सनातन धर्म की ज्यादा बात करते हैं, आप चाहो तो मैं भी मिल सकता हूं, मुझे तो बातें भी हुई है कहीं। अब आपसे कहना चाहता हूं, फिर एसटी में कश्मीर के मुस्लिम है कि नहीं है, ये पता कर लीजिए। आज यूपीएससी में आधी सीटें उन लोगों को जा रही है, मेरा समाज को सीटें कम हो गई है। और मैं साफ कहना चाहता हूं, जी रामचंद्र जी जब बहुत अच्छे आईएएस थे, जिनके जो है कि मैंने मदद की थी विधानसभा में भी, जब हम वहां जाते थे उनसे मिलने, 8 से 10 मीणा समाज, अरे भाई विधायक जी, प्लेटें इस समाज के व्यक्तियों की थी। आज अकेला कुंजीलाल बच गया। मनन कीजिए, आप वोट तो देते हो, किसने हमारा नुकसान किया ये सोचिए, पार्टी पे मत जाइए। आप जिस जात में पैदा हुए हो वो जात महान है। मैंने सवाई माधोपुर वालों से भी कहा है, हमीर जी टाटू मीणा था। आप जयपुर के राजाओं के महल खंडर होते जा रहे हैं। बूंदी में भी महल था, नगर का पालेवा का तोड़ा दिया, मैंने मना किया, लेकिन जो स्थिति होनी थी वो हुई। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके एक बात और कहना चाहूंगा, फूल सिंह जी आप ये लीजिए ऑर्डर, दोनों भाई पढ़िए और इसको तो ठीक करवा दीजिए, क्योंकि शायद आपकी सरकार ने नहीं किया ऑर्डर। और जातवाद क्या बात, इसको देखिए आप, मुझे पता नहीं, मैं सरकार में कभी नहीं रहा, मैं सरकार में कभी नहीं रहा, मैं तो सरकार वालों से समाज के लिए लड़ता रहा। मुझे पता नहीं कि सरकार ने किया। आप तारीख देख लीजिए
और सारे वोटर देख लीजिए टीपीएस किसने बढ़ाया, मीणाओं को किसने कमजोर किया। यहां जब बुंदा मेड़ा का मैं पेंदोरमा बनाना था तो दूसरे समाज के व्यक्ति ने, जिसको मीणा वोट देकर नेता बनाते, उन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया है। 3.5 साल की लड़ाई के बाद बूंदा जी का अस्तित्व आया है। छोटा सा पार्क बनाया, बूंदा मीणा पार्क, ताकि ये रामनारायण विधानसभा में लड़ना बंद करते रहे। यहां से लिखित में गया है, हम उसका कर रहे हैं। रामनारायण जी से कहें वो परेशान नहीं हो। अब उनको वोट देने जो आपके समाज के खिलाफ जाता है, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, पार्टी में रहो, अपनी पार्टी में रहो। जब अपन चुनाव लड़ते हैं तो महावीर जी को तो पता है, प्रमुख साहब को, आप सबको पता है, जो लोग आपके जाति के नाम से वोट नहीं देते हैं उनको वोट देना बंद करोगे तो आपके पांव में बेटा शुरू कर देंगे, क्योंकि वोट आपके पास। आप देखिए राजस्थान में नौकरी इसलिए खत्म हुई, वापिस आ सकती है, लेकिन बहुत सी बातें हैं। अभी पांचना बांध है, इस जाति के लोगों के वहां खेत खलियान है। पांचना बांध का पानी 15-20 साल से बंद कर रखा है। हम विधानसभा में लड़े, उस क्षेत्र का आदमी नहीं आ गया है। जब जाति के नाम से पांचना बांध का पानी बंद कर दोगे, क्यों बंद है? आपको जगह जगह कचोटा जा रहा है। और मैं इसलिए लड़ा हूं, इसलिए बात हुआ हूं, विधानसभा का रिकॉर्ड है, ये सारी बातें मैंने विधानसभा में कही है, रिकॉर्ड में डाली है, ताकि कोई भी कभी भी मुझसे नहीं कर सके कि आप अभी कोटा की बात है। महावीर जी बहुत मेहनती आदमी है, ये सरपंच बने थे तब भी हम इनके साथ थे, आज भी इनके साथ हैं। और यदि इनको थोड़ा परेशानी आ रही हो तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं उसको भी हल करेंगे, वो बहुत आपके साथ हैं। लेकिन आप देखिए, अभी एक बात आई यहां, माननीय हरदीलाल जी ने भी कहा, ये उस कमेटी में है, महावीर जी उस कमेटी में। मैंने भी पैसा दिया और मैंने 2009 में पैसा दिया था, उसकी रसीद कोटा से अभी तक नहीं आई है। इसलिए जो भी पैसा दे उनको टटोरो, और भाई एमएलए साहब, ऐसे लोगों की जगह आप जैसे अध्यक्ष बन जाओ। आज हमारी बच्चियां 5,000 रुपये महीना दे रही हो, आप कितना लेते हो? बच्चों से क्या लेते हो रामसर जी? जिसने पैसा दिया वो भी समाज है, जिसने पैसा नहीं दिया वो भी समाज है। समाज ने अपनी बच्चियों के लिए हॉस्टल इसलिए बनाया 104 कमरों का कि ये हमारी बच्चियां पढ़ेगी। 5,000 रुपये महीना, और गरीब आदमी पैसा नहीं दे पा रहा। किसके रख रखे ब्राह्मण बड़ियों की बच्चियां, और एक तो नर्सिंग हॉस्टल में किराए पर दे दिया। हमने पैसा इसलिए लगाया था कि वो समाज की बच्चियां पढ़े। बाकी बातें लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। भैरोलाल जी काला बादल है, कप्तान छुट्टन लाल जी है, बद्रीलाल जी दुखिया है, भीम सिंह जी है, लक्ष्मीनारायण जी झरवाल है, उनका फोटो हमारे यहाँ नहीं होने से। बिरसा मुंडा तो आदिवासी हमारे समाज का नहीं था, आज चितप के का था। उनके फोटो लगाए, किसी का भी लगाओ, हमारे लिए सब आदरणीय, सब सही है और सारों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूर्वजों को भूल गया, जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाएगा वो समाज कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरा तो अनुरोध करना है, आदरणीय रामेश्वर जी, आप पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ आदमी हो आज की तारीख में, कम से कम अपने समाज के गांव का तो ध्यान रखा करो। मैं मानता हूं एमएलए ब्राह्मण हो सकता है, एमपी बढ़िया हो सकता है, वो अपने गांव में कोई चीज करा सकता है। मैंने तो बरसों से राजनीति में हूं, मैंने कभी किसी से दरख्वास्त नहीं मांगी, कभी किसी से नहीं कहा, किसी ने दी तो सिर्फ माथे पे ली। तो ये सारी बातें अपन जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, मैं नहीं कहता आप पार्टियां छोड़ो। जैसे लोग पार्टी में रह करके नेता बन करके अपने खिलाफ वोट देते हैं, अपने आदमी को जिताओ। आपके आदमी प्रधान प्रमुख बनेंगे
लाल बत्ती की गाड़ी आपके गांव में आएगी, शादी ब्याह में आएगी और आपका दर्जा अपने अभी बढ़ जाएगा। क्योंकि पार्टियों के नाम पे नेता लोग, एमएलए लोग अपने गुलामों को भी टिकट दे सकते हैं। अच्छे आदमी जीतने चाहिए। मैं आपके साथ हूं। समाज पहले है, पार्टी बाद में। यदि मेरा समाज नहीं होता और कोटा में जनसंघ को वोट नहीं दे रहे होते तो मेरे जैसे रामनारायण को शायद कोई टिकट भी नहीं देता। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले ही झटके में इतने वोट दे दिए कि गलती से उनको हराना पड़ा, बेईमानी से हराना पड़ा। और दूसरी जगह आपने मुझे जिता दिया। यदि 99 में भी 15-20 हजार वोट हो रहा तो आज ये आरक्षण खत्म नहीं होता, क्योंकि आप बोलने वाला ही कोई नहीं है। करते करते मैं तो कभी नहीं गया, कभी आदमी को लेकर नहीं गया। एमपी के चुनाव में मेरे को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, अकेला गया। लेकिन जो स्थितियां बनी है, बातें बहुत लंबी है और मुझे भी जाना है। मैंने तो सोचा था, लेकिन जहां जहां मेरे लिए तो नहीं छोड़ी। तुम पार्टी में हो, समाज का ध्यान रखो। मैं और कहता हूँ, मैं समाज का ध्यान नहीं रखता तो मुझे 2 वोट नहीं देता कोई। ये इसलिए वो छोड़ो, मेरे लिए तो छोड़िए, मेरे लिए तो छोड़ेंगे आप। ध्यान दोनों तो कहता हूँ मैं, तुम चाहो जिसका प्रचार करने ले जाओ, क्योंकि समाज है और ये अपन को बनना पड़ेगा। एक अभी मत्स्य भगवान को मनुष्य भगवान बोल रहे हैं, इसको मत्स्य भगवान बोलिए। हमने बूंदी जिले में 2 मंदिर बना लिए। एक ये है, दूसरा किसी तरह से सरकार से लड़ झगड़ के या दादागिरी करके, नेतागिरी करके अपन ने खटखट बना लिया। 2 हो गए। मत्स्य अवतार तो पहला अवतार है, फिर ये लोग क्यों नहीं मानते मत्स्य अवतार को? आप मानिए और हर गांव में भगवान मत्स्य का मंदिर बनाइए तो आपको जल्दी स्वर्ग मिलेगा, जो ऊपर जाएगा जिसको। नहीं तो फिर देखो दूसरे भगवान तो, राम जी तो कौन है? वो तो क्षत्रिय थे। कोई क्या था? मत्स्य भगवान पहला अवतार है और मत्स्य भगवान की कृपा से अपन को सद्बुद्धि देंगे और समाज के आदमियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। इसी के साथ ये बैकलॉग पिछली सरकार ने नहीं छोड़ना चाहिए था। लोग भर नहीं जा रहा और हमारे समाज के लोगों को जो सीनियर है उनको तो जूनियर किया जा रहा है, कैटेगरी में डाल के। उस ऑर्डर को आप खत्म करा सके तो कराइए। लेकिन मैं अधिक नहीं बोलता हुआ एक बात बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि जो बोली है वही ठीक रहेगी तो ठीक रहेगा। जो व्यक्ति किसी जाति का हो, समाज का हो, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस समाज का आरक्षण खत्म करने के लिए जेल गया है, उस व्यक्ति के आगे अपने बेरोजगार बच्चे ताले नहीं बजाए। हम दिल्ली में जाते हैं तो कहा जाता है आपके तो फलाना नेता है, जाति का असर कम है ऊपर। हम चमचागिरी यही नेताओं की करते हैं। तो ये बातें अभी आरक्षण के बारे में मैं मीणा समाज के भाइयों को साफ समझाना चाहता हूं। आरक्षण खत्म हो चुका है, इसको खत्म होने दो। क्यों होने दो? जब से बैकवर्ड क्लास आई है उसकी मेरा जहां तक ख्याल है 40-45% वो आबादी है। बूंदी में भी देख लो आप, जाट हैं, काकड़ हैं, आपके गुर्जर हैं, तो 50% है। तो आरक्षण 80% कौमों को 50% दिया जा रहा है और मीणा का खत्म कर दिया गया है। मेरा जहां तक ख्याल है 12 में यह स्थिति है, कोई शहरिया का बच्चा सिपाही बन जाता है, वो थानेदार से रिटायर होता है, और गलती से इस समाज का बच्चा सिपाही बन गया, वो सिपाही में रिटायर हो रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो स्थितियां बनी हैं, बातें बहुत है, मुझे भी आगे जाना है, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, 2-5 आदमी में विचार विमर्श करिए। और यदि रामनारायण आपका साथ नहीं देता है तो नेतागिरी से अलग कर दीजिए।
कोई भी नेता नहीं है। नेता आप हो और आप मौजूद हो, आप आगे बढ़ोगे तो हमारे को बहुत बल मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई बुजुर्ग आदमी जब 100 वर्ष पूरे होंगे, उसके बच्चे बच्चे बेरोजगार होंगे, फिर क्या होगा? उसको मोक्ष कैसे होगी? तो आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आजकल कहीं पद पे नहीं हूं, फिर भी आप रुके और मेरी बात सुनी, और दोनों भाई मेहमान आए, इनको भी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कभी मौका मिलेगा तो बाकी बातें करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे भी कहीं जाना है, लेकिन आप सबका सम्मान करते हुए, मुझसे कोई बात ऐसी निकल गई हो उसको माफ करते हुए, मैंने जो कुछ कहा है उसका आप विश्लेषण कीजिए। कहीं घर में तो सांप नहीं है, वो हमें नहीं, तुम्हारे बच्चों को डसेगा। इसलिए सांपों को वोट देना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दानदाता फिर से स्वयं 1,01,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण जी मीणा, प्रधानपति ग्राम कुमारिया के रहने वाले हैं। इनके लिए आप जो उत्साहवर्धन करें, और जो भी दानदाता यहाँ हैं जिनका 1 लाख मीणा सहित मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुरु सिंह जी मीणा साहब, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सम्मान्य रामनारायण जी मीणा साहब, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे लाडले बड़े भाई जाजपुर के विधायक, और आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे घर के ही पूर्व जिला प्रमुख साहब महावीर जी मीणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी मीणा साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महावीर जी मीणा, और हमारे समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी मीणा, उपस्थित समाज के सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबने जो आकर यहाँ समय दिया उसके लिए मैं सभी अतिथियों का विशेष रूप से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह आप समाज को एकता का रूप दे। धन्यवाद। कर रहा है जो भी अतिथि, जो भी हमारे युवा जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है वो पधारे। आप भोजन करके यहाँ से आप प्रस्थान करें। आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हमारे धन्यवाद भाषण के साथ हो चुकी है।